अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, जस्टिस टाइम्स में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ के असम्बली हल्का रानीगंज के अंदर हाजिर हुए हैं और रानीगंज के MIM पार्टी के युवा अध्यक्ष मोहतरम तारिक साहब से कुछ खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तारिक साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त फारिग करके हमें दिया, इसके लिए हम आपके ममनून व मशकूर हैं। आपसे सीधा और सिंपल सा सवाल है कि आपने MIM पार्टी को कब और क्यों ज्वाइन किया? भाई, हम MIM पार्टी 2019 दिसंबर के महीने में यहीं पास के एक दुकान पे जिला अध्यक्ष से जो है हमने मेंबरशिप ली है। जिला अध्यक्ष सलीम अंसारी। इसके पहले इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे, नीट की तैयारी करते थे। 2017 में करैली में OIC साहब वहाँ आए, हम उनके रैली में गए थे और जो है हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। बाकायदा बातचीत तो नहीं हो पाई लेकिन मुसाफा वगैरह हो गया था और तब से जो है हम OIC साहब को पसंद करने लगे और OIC साहब को फॉलो करने लगे। और फिर 2017 में जो है हमने वहाँ से अपने घर, हमारी मतलब नीट का इलेक्शन नहीं हो रहा था तो हम अपने घर चले आए। तो फिर जो है यहाँ जिला अध्यक्ष जो है यहीं मुल्लापुर के हैं, करीब के हैं। तो वो जब जिला अध्यक्ष बने 2019 में, जब 2019 में उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, तो करीब ही हो गए और मुलाकात हुई तो हमने जो है खुद चल फिर कर उनसे जो है मेंबरशिप ली है। और उसके बाद जो है ये तो रहा आपके इसमें पार्टी के अंदर शामिल होने की वजह ये रही, आप जब से इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है तब से आप इसी ओहदे पर हैं या आपने मेंबरशिप ली उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद आप इस ओहदे पर फायज हुए जो इस ओहदे पर आज हैं? नहीं, हमने 2019 दिसंबर के महीने में जो है मेंबरशिप लिया था। उसके बाद जो है ये हमें 2020 में हमें जो है ये विधानसभा का युवा अध्यक्ष बनाया गया सन 2020 में। हाँ, 2020 लगभग जो है 1.5-2 साल के लगभग हो रहा है। आपने इस ज़माने में, आप क्योंकि युवा अध्यक्ष हैं, तो युवाओं को रुझाने के लिए, नौजवानों को MIM पार्टी की तरफ राग़िब करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली बनाई, क्या एक प्लानिंग की आपने नौजवानों को इस पार्टी की तरफ राग़िब करने के लिए कि वो इस पार्टी से जुड़ें, इस पार्टी की तरफ झुकें? आपने इसके लिए क्या किया? देखिए, नौजवान तो अभी इस वक्त का नौजवान जो है वो पहले से एक्टिव है और वो जो है आज के ज़माने में भाई स्मार्टफोन हो चुका है। लोग जो है मोबाइल के ज़रिए से राजनीति के बारे में पहले से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, OIC साहब को भी पसंद कर रहे हैं। बस हमारा ये जो है, जैसे होता है ना कि अभी यहाँ कोई जो है नहीं, और जब आदमी पार्टी से जुड़ जाता है और लोगों से बताने जाता है, जैसे कोई भाई है OIC साहब को पसंद कर रहे हैं लेकिन वो ये जान रहे हैं कि हाँ यार पार्टी है नहीं ना, यहाँ पार्टी रानीगंज विधानसभा में है नहीं। जब 2019 में हमने जो है मेंबरशिप लिया था, इतना ज़्यादा लोग यहाँ 2019 में लोग एक्टिव नहीं थे। रानीगंज विधानसभा की बात बता रहा हूँ। हमने जब ज्वाइन किए, लोगों से बताया और कैफी मीटिंग हुई जो है, हमने सबसे पहले अपने हमारा गांव चकसारा है, हमने सबसे पहले वहाँ मीटिंग जो है करवाई। उसके बाद दादूपुर में करवाई, इसी तरीके से और भी मीटिंग हुई जो है। तो नौजवान OIC साहब को पहले से पसंद कर रहा था। अच्छा। लेकिन पार्टी ना होने की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहा था। मतलब कोई एक प्लानिंग यहाँ पर नहीं थी, कोई एक, हाँ, वो क्या कहते हैं, क़यादत यहाँ पर लोगों की नहीं थी। हाँ, इस वजह से लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से एक ताउन करके लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी जो है। फिर हमने जो है ऐसे गांव में मीटिंग करते थे, जो है हमारी रसीद रहती थी मेंबरशिप वाली, जो जिसको मेंबरशिप जो है लेना रहता था वो मेंबरशिप ले लेता था, बताया जाता भाई जो है। अच्छा, आप जो है गांव का दौरा कर रहे हैं मेंबरशिप देने के लिए, लोगों को इस पार्टी से जोड़ने के लिए। अब तक आपने लगभग कितने गांव का दौरा कर चुके हैं आप
और जो है वहाँ पर नौजवानों का क्या तासुर रहा है, लोगों का क्या तासुर रहा है? देखिए, नौजवान तो जो है पूरी तरीके से वो वैसी साहब को पसंद करता है और जो है MIM में जुड़ता है। नौजवानों का खाली यही कहना है कि हर जो है बिरादरी के पास अगर उसकी अपनी क़यादत है, उसकी अपनी पार्टी है, तो हमारी भी जो है अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपनी पार्टी होना चाहिए, हमारा एक नेता होना चाहिए जो हमारे लिए भरपूर आवाज़ उठाए। जो है नौजवानों का यही कहना है। और क्योंकि बहुत सारी पार्टी है, यादव के पास पार्टी है, दलित के पास पार्टी है, पटेल के पास पार्टी है, ठाकुर के पास पार्टी है, हर बिरादरी के पास पार्टी है, बनिए के पास पार्टी है, खाली जो है मुसलमान के पास पार्टी नहीं था। मतलब ये कि आपके कहने का मतलब ये है कि हर जगह जहां आप गए नौजवान बाहें फैलाए हुए आप लोगों को इस्तेमाल और उन्होंने ये समझा कि जो है जो पार्टी आ रही है हमारे दर्द का दरमा है, हमारे जो है परेशानियों का इसके पास हल है, हमारे जो है जख्मों का मरहम इनके पास है। इस वजह से वो पार्टी से जो है जुग दर जुग सब बस्ता जो है इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये आपका कहना है? हाँ। अच्छा। आप जो है चूँकि युवा अध्यक्ष हैं तो युवाओं को कुछ पैगाम देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, हम सबसे पहले युवाओं को भाई यही पैगाम देना चाहेंगे कि युवा सबसे पहले पढ़ाई करें और पढ़ाई के दौरान कोई काम ना करें, किसी भी लाइन में ना जाएं। पहले युवाओं का सबसे पहले जो है स्टेप होना चाहिए कि हमारी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई खूब मेहनत से करें और उनका मंजिल कहाँ तक है, मतलब वो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, या कि जो है समाज सेवा यानी कि राजनीति में काम करना चाहते हैं। जब अगर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तभी राजनीति में आए, क्योंकि आदमी दो काम एक साथ नहीं कर सकता है। राजनीति जो है बहुत जो है टफ विषय है, राजनीति जो है बहुत टफ विषय है, इसको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये राजनीति है जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल और फ्यूचर तय करती है। हाँ। अच्छा। और आपसे ये सही बात ये है कि जो है आदमी को सिर्फ सियासत में, मैं समझता हूँ जैसा आपने कहा कि सिर्फ सियासत में आ जाना यही मुश्किलात का हल नहीं है, बल्कि हमारा जो है एजुकेशन में पीछे है, उसके अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं सर पहले नौजवानों को एजुकेशन ही ज़रूरी है। एजुकेशन ही उनके मुस्तकबिल का जो है सबसे पहला रास्ता है। बगैर जो है आप शिक्षा के आप सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं। और फिर यही दूसरे की सुनी सुनाई बात जो है हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। गांव में कोई अगर मुखिया है, प्रधान है, अगर वो जो कह देते हैं हम लोग ज़्यादा उसी पे अमल करते हैं, खुद से नहीं सोचते हैं कि इसमें जो है क्या फ़ायदा है कि नहीं है, मतलब ये सही बात बता रहे हैं कि गलत बात बता रहे हैं। हमको इनकी बातों पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट अगर वो सही पढ़ाई किया है, मेहनत से पढ़ाई किया है, तो देखिए मुकद्दर की बात है, आदमी जो है पढ़ाई करने के बाद कामयाब होते हैं, कोई कामयाब नहीं होता है जो है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है वो अपने सही गलत का जो है वो फैसला खुद कर सकता है। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एजुकेशन रहेगा तो इंसान जो है लोगों के बहलावे में नहीं आएगा, सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद जो है वो किसी दूसरे अपने राय के अंदर, किसी भी फैसले के अंदर वो किसी का मोहताज नहीं होगा। ये थे हमारे तारिक भाई, इन्होंने हर बात का बहुत ही बेबाकाना अंदाज में जवाब दिया और तमाम सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया, और इन्होंने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त फारिग करके हमें दिया। इसके लिए हम फिर दोबारा इनके ममनून व मशकूर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।